हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन आपका ये है कि देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमको निकालना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हर साइड के एक्सटीरियर एंगल्स जो बनेंगे उनका सम क्या होगा। इट मींस कि हमको निकालना है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, इनका मुझे सम निकालना है। एंड गिवन क्या है? गिवन है आपका दैट इज ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके हर साइड से एक्सटीरियर पे एक एंगल बन रहा है, जिनका सम आपको निकालना है कि इनका सम क्या होगा। ये एक 9th क्लास का क्वेश्चन है सर्कल्स का। तो यहां पर अब हम कैसे निकालेंगे? अब अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो छोटी सी ट्रिक लगाते ही आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है, आप क्या करेंगे, किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से, किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से अपोजिट टू इंटीरियर पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। मतलब कहने का कि मैंने क्या किया, मैंने P से B को जोड़ा, P से ही मैंने C को जोड़ दिया। कंप्लीट। मैंने P से जोड़ा B को, P से जोड़ा C को, P के अपोजिट में। उसी तरह अगर Q से जोड़ना है तो मैं C और D को जोड़ता, क्योंकि वो इसके अपोजिट में है। तो यहां पर अब आप गौर करेंगे तो आपके पास 3 क्वाड्रिलेटरल बन गए। पहला क्वाड्रिलेटरल क्या बना? PAQB। तो हमने यहां पर क्या किया, जब इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हम इसको 3 एंगल्स के फॉर्म में ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं एंगल 1 है, इसको मान लेते हैं एंगल 2 है, और इसको मान लेते हैं एंगल 3 है। तो मेरे 3 एंगल हो गए। अगर मैं 1 + 2 + 3 करूंगा तो मेरा एंगल P आ जाता है। हमने P को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। P = एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3। ये एंगल P की हमारी वैल्यू आ जाती है। तो अब हमारे पास बन गए 3 क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन से? फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल मेरा कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है मेरा PAQB। अब PAQB में ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल सिंपल है कि अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो हमने क्या किया, यहां पर जो मेरा अपोजिट साइड का एंगल है दैट इज एंगल 1 और एंगल Q। हम चाहें तो हम A को भी ले सकते हैं B के साथ, लेकिन यहां पर B पूरा एंगल नहीं है और B से हमको कोई जरूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 + एंगल Q को ऐड कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा एंगल 1 + एंगल Q = 180 डिग्री। सिमिलरली अब हम सेकेंड क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल है दैट इज व्हाट, PBRC। तो ये हो गया PBRC। तो जब PBRC की हम बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एंगल 2 + एंगल R, अगेन द सेम 180 डिग्री। उसके बाद आपका जो तीसरा आता है वो तीसरा है आपका थर्ड क्वाड्रिलेटरल, दैट इज थर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया मेरा PCSD। PCSD, इसके अंदर हम ले लेंगे एंगल 3 + एंगल S = 180 डिग्री। तो यहां पर हमारे 3 क्वाड्रिलेटरल बने थे। इन तीनों क्वाड्रिलेटरल को जब मैं ऐड कर दूंगा, एडिंग ऑल द 3 क्वाड्रिलेटरल, तो मेरा बन जाएगा एंगल 1 + एंगल Q + एंगल 2 + एंगल R + एंगल 3 + एंगल S = 180 + 180 + 180। ठीक है। तो यहां पर आपने देखा 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 को हम लिख सकते हैं P। तो ये हो गया मेरा एंगल P + एंगल Q + एंगल R + एंगल S =
540 डिग्री, जो कि मुझे फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन हमारा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का मुझे सम निकालना था। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल्स के जो सम है हमारे, वो आपके हैं 540 डिग्री। और भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने क्वेश्चंस को आप वीडियो के माध्यम से भेज दीजिए, या फिर आप कमेंट्स में लिख के भेज दीजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।